तैमूर पाशा तो अपना फैसला सुना देता है कि मैं रमशा की शादी सालार से ही करूंगा, लेकिन अर्जुमंद को इस पे एतराज़ है और तैमूर पाशा से कहती है कि आप अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। जिस पे तैमूर पाशा कहता है कि रमशा मेरी बेटी है और मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला कर सकता हूँ। लेकिन अर्जुमंद को इस चीज़ पे एतराज़ है कि सालार को मैंने पाला है और एक दफ़ा आपको सालार से भी तो पूछना चाहिए कि क्या वो रमशा से शादी के लिए राज़ी है। तैमूर पाशा अर्जुमंद की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चल देता है, जबकि रमशा अर्जुमंद और अलीज़े को तंजिया निगाहों से देखती है कि जितना मर्जी तड़पना है तड़प लो, सालार की शादी तो मुझी से होगी और इस घर में तुम लोगों को सारी ज़िंदगी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अर्जुमन सालार को कॉल करती है और फ़ौरन घर आने का कहती है, जबकि सालार की इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए क्लाइंट्स भी आए बैठे हैं। लेकिन अर्जुमन कहती है कि क्या मीटिंग मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सालार से कहती है कि फ़ौरन घर पहुंचो, बात कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकती। अब सालार को भी तशवीश होती है और अर्जुमन की आवाज़ से लगता है कि मामला कुछ सीरियस है, इसीलिए मीटिंग कैंसिल करके फ़ौरन घर की तरफ रवाना हो जाता है। सज्जल तो सालार को समझाती भी है कि आप एक दफ़ा क्लाइंट से मिल लें, उसके बाद आप घर चले जाना, लेकिन सालार सज्जल से कहता है तुम मुझे असिस्ट कर रही हो, मेरी बॉस नहीं हो कि तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जाके क्लाइंट से कह दो कि आज मीटिंग नहीं हो सकती। लेकिन सज्जल सोचती है कि ये डील अगर हमारे हाथों से चली गई तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए वो सालार की गैर मौजूदगी में अकेले ही मीटिंग अटेंड करने का सोच लेती है और मीटिंग इस कदर कामयाब होती है कि डील डन हो जाती है। उधर सालार जब घर पहुंचता है तो अर्जुमंद उसे कहती है कि क्या तुम्हारे अंकल ने तुमसे रमशा के साथ शादी के बारे में कुछ बात की थी। सालार हैरत से कहता है कि रमशा की शादी और मुझसे? आंटी, वो लड़की इस काबिल है सही कि मैं उसके साथ शादी करूंगा? वो लड़की तो मेरे कैलिपर की भी नहीं है। तो अर्जुमंद कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम उसके साथ शादी के लिए कभी राज़ी नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे अंकल अपना फ़ैसला तुम पे इम्पोज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो तुमने मुझे कहा है, तुमने यही सब कुछ अपने अंकल से कहना है। और सालार, एक बात याद रखना, मैं उस रमशा को तुम्हारी दुल्हन बनते हुए कभी भी नहीं देख सकती। सालार फौरन अपने अंकल से बात करने के लिए निकलता है कि रमशा, जो सज्जल और राबिया को मिठाई खिलाने के बाद बड़ी खुशी खुशी वापस आ रही है और दिल ही दिल में बहुत खुश है कि कैसे आज सज्जल के सर पे बम फोड़ा, वो जो सालार के साथ शायद ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, उसे पता चल गया होगा कि उसके ख्वाब महज ख्वाब हैं। सालार तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। लेकिन जैसे ही गेट पे सालार से टाकरा होता है तो सालार उसे मुकम्मल तौर पे इग्नोर करता है, जबकि रमशा उसके सामने जाके ढिठाई से खड़ी हो जाती है और ढिठाई से उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि सालार, कब तक मुझे इग्नोर करोगे? तुम एक बात याद रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही आऊँगी। सालार को तो रमशा की ये बेबाकी और उसकी शक्ल वैसे ही बहुत बुरी लगती है, इसलिए रमशा से कहता है कि अपनी औकात में रहो। तुम्हारे जैसी लड़कियां मेरे ख्वाब तो ज़रूर देख सकती हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का कभी सोच भी नहीं सकती। रमशा को तो अब टेंशन हो जाती है कि अगर सालार ने डैड को मना कर दिया और अर्जुमन भी जाहिर है कि सालार के साथ है, तो मेरा क्या बनेगा। उधर सालार गुस्से में ऑफिस पहुंचता है और तैमूर पाशा के पास जाके कहता है कि अंकल, आपने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे एक दफ़ा पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। तो तैमूर पाशा कहता है कि इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ के मेरी बात सुनो। सालार बैठ तो जाता है, लेकिन बेचारी सी शक्ल बना के तैमूर पाशा से कहता है कि अंकल, इससे पहले कि आप रमशा के साथ शादी का डिसीजन मेरे ऊपर इम्पोज करें, ठीक है, मेरे ऊपर आपके बहुत सारे एहसानात हैं, लेकिन मैं रमशा से शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन तैमूर पाशा सालार से दो टोक कहता है कि मैं तुम्हारे इस इनकार को हरगिज़ नहीं मानूंगा। तुम्हें इतनी जल्दी में फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और रमशा की एंगेजमेंट कर दूँ, उसके बाद तुम रमशा के साथ कुछ वक्त गुजारो। शायद रमशा तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह बनाने में कामयाब हो जाए। शायद कोई ऐसी बात हो जिससे तुम अपना इरादा बदल दो। और फिर सालार को याद दिलाते हैं कि तुमने सज्जल को पहली बार देखते साथ ही कहा था कि इसे ऑफिस से निकाल बाहर करें, लेकिन खुद ही देख लो कि उसकी काबिलियत को जानने के बाद तुम उससे इतना मुतासिर हुए कि उसे अपने ही प्रोजेक्ट में अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया।
सज्जल का नाम सालार के सामने आता है तो यकदम उसका दिल जैसे कोई मुट्ठी में भींच लेता है और उसका दिल चीख चीख के सालार से कहता है कि सालार पाशा, तुमने सज्जल के साथ धोखा करने के लिए उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन देख लो कि अब इस दिल में सज्जल के सिवा किसी और के लिए जगह ही नहीं बची। खैर, सालार तैमूर पाशा के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करते हुए वहाँ से उठ जाता है। घर आता है तो बहुत मायूस होता है। अर्जुमंद कहती है कि तुमने अपने अंकल से दो टोक बात करनी थी ना, लेकिन सालार बता देता है कि अंकल ने कहा है मैं तुम्हारे इनकार को नहीं मानता और उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के बाद मैं अपना डिसीजन बदल दूंगा और रमशा के बारे में पॉजिटिव माइंड के साथ सोचने लगूंगा। और वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे कि रमशा उनकी मेहरुन्निसा की निशानी है, वो किसी तौर रमशा को अपनी निगाहों के सामने से दूर नहीं करना चाहते। और ये सब आपके और अलीज़े के रमशा के साथ बर्ताव की वजह से हुआ है। अगर आप अंकल के सामने रमशा को एक्सेप्ट कर लेती तो शायद अंकल कभी भी मेरे साथ उसकी शादी के बारे में ना सोचते। जब अंकल ने मुझे कहा कि क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है, तो मुझे मजबूरन अंकल से कहना पड़ा कि उनका पूरा हक है मुझ पे। दूसरी तरफ सज्जल उदास होती है तो ताबिश भांप लेता है, उसके पास जाके बैठता है और पूछता है कि क्या बात है। तो सज्जल बता देती है कि सालार और रमशा की बात पक्की हो गई है। ताबिश को तो यकीन ही नहीं आता अपने कानों पे। वो सोचता है कि भला सालार जैसा लड़का रमशा जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। उधर रमशा तो जैसे हवाओं में उड़ती फिर रही है और अर्जुमंद को ये बात एक आंख नहीं भाती, इसलिए अर्जुमंद के पर काटने के लिए उसे कहती है कि इतना ऊंचा ना उड़ो कि पर कट जाने पे मुंह के बल गिरना पड़े, क्योंकि सालार की शादी मैं तुमसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगी। तो रमशा भी बड़ी ढिठाई से कहती है कि फिर तो लगता है आपको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि सालार की शादी बहरहाल मुझसे ही होगी और इस बात का मुझे 100% यकीन है। और सज्जल जब ऑफिस जाती है, सालार को पता चलता है कि कल की मीटिंग सज्जल ने बहुत अच्छे से हैंडल की, मेरी गैर मौजूदगी में डील डन भी हो गई। तो सालार उससे मज़ीद मुतासिर होता है और सज्जल को ख़ास तौर पे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पे सज्जल कहती है कि आपको इन बातों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जॉब ड्यूटीज़ में शामिल है कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपकी जगह पे कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ, तो मैंने महज अपनी ड्यूटी की है। सालार बहुत दुखी निगाहों से सज्जल की तरफ देखता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सज्जल जैसी काबिल और ख़ूबसूरत लड़की को खो दिया और अब अंकल रमशा जैसी लड़की को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। काश मैंने अंकल से सज्जल के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। और फिर गौर से सज्जल की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या आपको मेरी और रमशा की एंगेजमेंट का पता चला, जिस पे सज्जल कहती है कि जी हाँ, पता चल गया था। रमशा मेरी बहन है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप उसके साथ मोहब्बत में कोई धोखा नहीं करेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि सालार को तो एहसास हो चुका है कि वो सज्जल को सच में चाहने लगा है, तो आगे चल के यकीनन वो सज्जल के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार भी करने वाला है और यकीनन इसमें अर्जुमंद और अलीज़े सालार का भरपूर साथ देने वाली हैं, क्योंकि अर्जुमंद किसी भी तरह से सालार को कम से कम रमशा से बचाना चाहती है। तो नाजरीन, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।